बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। होप एवरीथिंग गुड एट योर साइड। आज हमने बात करनी है ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा पे, सब क्लास 600। इसके अंदर पहले भी मैं विजिट वीज़ा पे आई एम वेरी क्लियर फ्राम लास्ट 10, 12, 15 ईयर में एक ही बात कर रहा हूँ। एवरी इंडिविजुअल कैन अप्लाई द विजिट वीज़ा एज फार एज द कंसल्टेंसी इज़ कंसर्न। एवरी इंडिविजुअल कैन अप्लाई द विजिट वीज़ा, लेकिन विजिट वीज़ा हर एक को मिलता नहीं है। ये बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, किन किन को मिलता है एवरीबडी नोज़। आजकल बड़ी इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम स्पेसिफ़िकली आज ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूँकि एक लंबा अरसा ज़िंदगी का प्रोफेशनल कैरियर ऑस्ट्रेलिया पे ही गुजरा है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एंड विजिट वीज़ा एंड फैमिली के रेलिवेंट जितने भी सब्सिक्वेंट एंट्रेंट रूट होते हैं वो सारे, तो बहुत सारे लोग हैं। फिर वो वहाँ जाके उनको विज़िट, हर बंदे को तो एज ए माइग्रेटिंग डिपेंडेंट्स ऐड नहीं किया जाता, तो फिर उनको एज ए विज़िट वीज़ा बुलाया जाता है। अब विज़िट वीज़ा की दो कैटेगरी है। सिंपल सब क्लास 600 है, आप अप्लाई करें, नो नीड ऑफ एनी कंसल्टेंट। आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। थोड़ी सी डॉलर फीस अभी थोड़ी बढ़ गई होगी, 190 के करीब इनकी फ़ीस आ रही थी। वो फ़ीस आपने पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बाद में जाके बायोमेट्रिक करा देना है। और इन सम केसेस मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू एज एंड एवरीथिंग, नहीं तो सम केसेस में मेडिकल भी नहीं चाहिए। सिंपल सब क्लास 600 वीज़ा है। सब क्लास को नोट कर लें, जाएं इसका वेबसाइट खोल लें, ऑनलाइन एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, अप्लाई कर लें। नो नीड टू पे ए सिंगल पेनी टू एनी कंसल्टेंट, क्योंकि जो भी बंदा है वो 50 हज़ार से शुरू होकर आपसे 400-500 डॉलर तो चार्ज करेगा। ऑब्वियसली वो उनका टाइम लेंगे, आप तो वो चार्ज तो करेंगे, बट वेरी सिंपल टू अप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप वहाँ पे पीआर होल्डर हैं, अगर आपके पास पीआर है, आप वहाँ के सिटीज़न हैं, तो आप कोशिश करें कि आप वाकई अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आप फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करें। सब क्लास 600 ही। फैमिली स्पॉन्सर में ये होता है कि वो रीन्यू नहीं होता, लेकिन आपकी मदर, आपके फादर जस्टिफाइड केस भी हो। एक केस मेरे पास अभी आया है कि एक यंग ब्रदर है, उसको बुला लिया, वो नज़र आता है कि उसने जाके वहाँ कोई ना कोई, और उसकी अपनी कोई भी सेविंग नहीं है। एक यंग बंदे को आप बुला रहे हैं, अपने भाई को, उसके पास आप जो भी दिखा रहे हैं वो इतनी जगह है ही नहीं कि अपने आप को सपोर्ट कर दे, रिजेक्ट कर देते हैं। फैमिली स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं कि 100% मिलेगा, लेकिन ये है कि वो आपको भी बाउंड करते हैं कि एक सर्टन कल को आपको मतलब ये है कि एक ब्लॉक अकाउंट या कोई ना कोई इस तरह का वो खोल लेते हैं आपके साथ कि आपको देना पड़े। मेरे ज़हन में वो एक एग्जैक्ट टर्म नहीं आ रही वो। तो फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा आप अप्लाई करें अपने जो भी आपके लाइक फैमिली में एलिजिबल आपके फैमिली मेम्बर हैं, सही है, उनके लिए आप अप्लाई करें फैमिली स्पॉन्सर विजिट वीज़ा। फैमिली स्पॉन्सर विजिट वीज़ा में ये होता है कि मिलने के चांसेस बेहतर होते हैं वीज़ा। दूसरा विजिट वीज़ा होता है, वो इसी सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करता है कि आप की रीज़न क्या है, क्यों जाना चाहते हैं और क्या देना चाहिए कि नहीं। फैमिली स्पॉन्सर में वो बॉन्ड साइन करा लेते हैं, वो जो वहाँ आपके फैमिली मेम्बर हैं, पीआर होल्डर हैं, उनसे एक सर्टेन बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि भाई ये आएंगे तो वापस भी जाएंगे। सही है, कभी कभी करा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी कराते। ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्वाबदीद है कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है जी, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें वीज़ा मिलने के, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट सरेंडर कर रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपको स्कैम कर दे। नॉर्मली विजिट वीज़ा में ये होता है कि जाके लोग असाइलम अप्लाई कर देते हैं। अभी यूके की रेशो सबके सामने है कि पाकिस्तानियों के ऊपर सख्ती क्यों की है, ठीक है ना। हमारा ज़हन ही नहीं है वापस आने का। असल में इससे पहले मैंने बात की है कि हमारा पर्पज़ कहीं भी जाके पढ़ना या काम करना नहीं होता। हमारा प्राइमरी पर्पज़ जो होता है, अभी हमारे पास ना इंटर के बच्चे आते हैं जो स्टडी वीज़ा की गाइडेंस चाहते हैं। अभी वो इंटर कर रहे हैं, 12 ग्रेड पास किया उन्होंने, 12 ग्रेड वो करेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे को बैचलर्स, मास्टर्स और एक 10 साल का उनका करियर है। वो पहले दिन ही पूछते हैं कि सर मुझे पासपोर्ट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे लोग जाते हैं उनका प्राइमरी पर्पस सेटलमेंट होता है, कभी वापस आना नहीं होता। इवन नाइजीरियन लोग आप देखेंगे तो नाइजीरिया के लोग भी वापस चले जाते हैं अपने मुल्क में, लेकिन हम एक स्टैट्स अवेलेबल हैं सारे, वो इंटरनेट पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। तो विजिट वीज़ा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक तो बिजनेसमैन को मिलता है जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, और
अगर रीज़न जस्टिफाइड है, उनको लगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से विजिट वीज़ा नहीं देता। बड़े बड़े अच्छे केसेस, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन, इवन आर्मी ऑफिशियल्स, एक कर्नल साहब थे, वो मेरे पास ना उनकी मिसेज और उनकी बेटी का रिजेक्ट कर दिया, तो वो बड़े खफा हुए। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, दैट्स ए नॉर्मल थिंग। उन्होंने कहा यार मैं सर्विंग बंदा हूँ, मेरी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सारा। तो वो मैंने कहा आप है ना, आप जाना चाहते हैं, आप ब्लू पासपोर्ट पे आपको मिल जाएगा। आपकी मिसेज एक ना स्कूल चला रही हैं, और सबसे बड़ा गलत आपने कहा, उनकी बेगम साहबा ने सारे ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूरोप, अमेरिका तक गए हुए थे सारे। उन्होंने कहा जी उनको वीज़ा मिल जाना था, लेकिन आपने टेक्निकल ब्लंडर किया कि साथ ही अपनी एक 16 साल की बेटी को भी ऐड कर दिया। सही है जी। तो देयर आर मैनी रीज़न, केस टू केस भी चीज़ें वेरी होती हैं, तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है केस को। बट अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा वहाँ अवेलेबल है तो विजिट वीज़ा अप्लाई करें, फैमिली स्पॉन्सर। और फैमिली स्पॉन्सर की मैंने पहले आपको बता दी, नहीं तो जनरल सब क्लास 600 विजिट वीज़ा कहीं से भी आप अप्लाई कर लें। 2 चीज़ों पे आपने काम करना है, स्ट्रॉन्ग रीज़न रिक्वायर्ड फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद योर होम कंट्री, फिर आपको वीज़ा मिलेगा।